हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसी के रिगार्डिंग नेट एग्ज़ाम जून 2024 जो है वो भी यूजीसी नेट एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया गया था और उसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक पब्लिक नोटिफिकेशन है जो कि एनटीए के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 17 अक्टूबर का ये पब्लिक नोटिफिकेशन है। सब्जेक्ट है इसका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। तो जून 2024 एग्ज़ाम के रिजल्ट के रिगार्डिंग ये जो पब्लिक नोटिफिकेशन है वो अपलोड किया गया है। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट इज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर, पहला यहाँ पर है अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी इसमें दोनों तरह की जो जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट है एज असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों शामिल किए जाएंगे। दूसरा यहाँ पर है आपका अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। दूसरे वाले जो टाइप है उसमें आपका शामिल किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। एंड थर्ड हम बात करते हैं तो तीसरा है उसमें एडमिशन टू पीएचडी ओनली शामिल किया गया है इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि तीन तरह की जो कट ऑफ है वो जारी की जा रही हैं। पहला जिसमें आपका जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए कट ऑफ होगी, एंड दूसरा आपका होगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी के लिए, एंड थर्ड है उनके लिए जो केवल पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए कट ऑफ अलग से जारी किया जा रहा है। देखिए, द यूजीसी नेट जून 2024 वॉज कंडक्टेड बाय एनटीए इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड फॉर 83 सब्जेक्ट्स स्पैनिंग ओवर 11 डेज in 21 shifts in 280 cities across the country for 11,21,225 कैंडिडेट्स। तो इतने अभ्यर्थियों के लिए ये जो एग्ज़ाम है वो ऑल ओवर दी इंडिया कंडक्ट कराया गया था एज़ पर द फॉलोइंग स्केड्यूल। देखिए, ये एग्ज़ाम आपका जो है वो कंडक्ट कराया गया था 21 अगस्त 2024 से लेकर 5 सितंबर 2024 तक, और इसका जो मोड था वो था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। चलिए अब कैंडिडेट काउंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो काउंट ऑफ रजिस्टर्ड अभ्यर्थी था वो बता देते हैं। तो टोटल अभ्यर्थी थे 11,21,225 जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें मेल की संख्या थी 4,85,578, वहीं फीमेल की संख्या थी 6,35,588। तुलनात्मक रूप से यहाँ पर जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनका रजिस्ट्रेशन ज़्यादा था। थर्ड जेंडर की बात करें तो 59 अभ्यर्थी यहाँ पर थर्ड जेंडर थे। टोटल जो अभ्यर्थी अपीयर हुए थे एग्जाम्स में उनकी संख्या थी 6,84,224 हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग 55 to 60% जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अपीयर हुए थे इस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, टू मेक द एग्जामिनेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट द क्वेश्चन पेपर, प्रोविजनल आंसर कीज एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट्स वर होस्टेड ऑन एनटीए वेबसाइट। ये वेबसाइट है फ्रॉम 7 सितंबर टू 14 सितंबर इन 2 फेजेस। एक्चुअली ये जो है ना 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए विंडो ओपन की गई थी टू इनवाइट चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस रिसीव्ड वर वेरीफाइड बाय द एक्सपर्ट्स एंड रिजल्ट्स प्रिपेयर्ड एज पर द आंसर कीज फाइनलाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पर जो है ना जो आंसर की है वो जारी की गई थी, जो एक्सपर्ट थे उन्होंने उसको चेक किया था और उसके बाद ही जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। अब एक बार देख लेते हैं रिजल्ट एज अ ग्लांस इज एज फॉलोज। पहला यहाँ पर है कि टोटल नंबर ऑफ जो रजिस्टर्ड थी उनकी संख्या थी 11,21,225। दूसरा जो है अपीयर्ड कैंडिडेट की संख्या थी 6,84,224। अगर हम बात करें ऐसे अभ्यर्थियों की जो केवल जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किए गए ओनली फॉर जेआरएफ, तो उनकी संख्या है 4,970। वहीं अगर हम बात करें केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो क्वालिफाई किए हैं तो उनकी संख्या है 53,694। और यहाँ लास्ट यहाँ पर देखेंगे तो पीएचडी के लिए केवल जिन्हें पीएचडी करनी है उनकी संख्या है 1,12,070। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो आपको यूजीसी नेट एग्जाम जून 24 से कंडक्ट कराया गया है इसमें आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है कि आपको जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया है। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। और तीसरा, अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो है वो कट ऑफ यहाँ पर जारी की जाती है। तीनों की जो कट ऑफ है वो आपको अलग अलग देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखेंगे द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेल्फ डिक्लेरेशन द वेरियस डॉक्यूमेंट्स etc of the eligible candidates shall be verified as per norms specified in the information bulletin of UGC NET June 2024. NTA does not take any responsibility towards correctness, genuineness of the uploaded information and documents during the application process. Next यहाँ पर है the certificates will be issued by NTA to the qualified candidates shortly. तो जल्द ही वो सभी अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड हुए हैं उनको NTA के द्वारा जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आई होप आपको जो नोटिफिकेशन समझ आया होगा।
होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें यूजीसी नेट जून 2024 की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रही है वो आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए एंड जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी कट ऑफ आपको जल्द ही चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।